लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज वाले एग्जांपल्स सॉल्व करने के लिए सिंप्लेक्स मेथड हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। बट आगे जाने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को मैक्सिमम लाइक एंड शेयर करना, जिससे मैक्सिमम लोगों तक इसका बेनिफिट पहुँचे और मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, ओके। अब दो तरीके के प्रॉब्लम आते हैं, जेड को मिनिमाइज करने का या मैक्सिमाइज करने का। ठीक है, दोनों प्रॉब्लम्स को हम सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो मेनली क्या होगा यहाँ कि फंक्शन दिया होगा जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है और सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, यानी कि कुछ कंडीशंस होंगी जो ये वेरिएबल सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, और वेरिएबल पॉजिटिव ही होगा। अब इसमें चेंज क्या हो सकता है कि मैंने यहाँ 2 वेरिएबल वाला सम लिया है, 3 वेरिएबल भी हो सकता है। बट यस, कैलकुलेशन में कोई मैथोडोलॉजी में कोई चेंज नहीं आएगा। 3 वेरिएबल है तो उसके हिसाब से प्रोसीजर थोड़ा नॉमिनल चेंज होगी, है ना, लिखने का। बट टेक्निक लॉजिक सब वही रहेगा। ठीक है, ओके। सो सबसे पहला स्टेप क्या होगा सॉल्यूशन में कि ये जो कंस्ट्रेंट्स है ना, मैक्सिमाइज मिनिमाइज वाला जो जेड है वो तो हम वैसे ही लिख देंगे। सो मैक्स जेड क्या करना है हमें, 12x1 प्लस 16x2। अब कंस्ट्रेंट्स जो है, कंस्ट्रेंट्स उसमें इक्वालिटी करनी होगी, है ना। सो लेस देन है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइड कम है, 120 से ये साइड कम है। अभी 120 बनानी पड़ेगी, इक्वल टू करनी है। इसके मतलब बैलेंसिंग के लिए यहाँ में कुछ ऐड करना पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे स्लैक वेरिएबल। ठीक है, सो 10x1 प्लस 20x2 से काम नहीं बनेगा क्योंकि वो तो 120 से कम है। तो हम वहाँ बैलेंसिंग के लिए स्लैक वेरिएबल s1 इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो जो भी मिनिमम है, मिनिमम मतलब जो लेस है वो ये फिल कर देगा। सो इससे ये इक्वल टू 120 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में अगेन बैलेंसिंग के लिए स्लैक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, बट s1 नहीं यूज़ कर सकते इसलिए हम वहाँ s2 यूज़ करेंगे। ठीक है, सो 8x1 प्लस 8x2 प्लस, यस लेस देन है इसलिए कुछ रिक्वायरमेंट है, इसको हम बोले स्लैक वेरिएबल एस टू ऐड करने से ये अभी इक्वल टू 80 हो जाएगा। ठीक है, बट जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है उसमें तो s1 s2 है ही नहीं, है ना। कंडीशन में तो है, इसलिए उसमें भी हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या कर देंगे, प्लस 0 टाइम्स s1 प्लस 0 टाइम्स s2। समझ में आ रहा है? तो जस्ट हम उसकी प्रेजेंस दिखा रहे हैं कि यस, जेड के अंदर ये स्लैक वेरिएबल s1 एंड s2 भी इन्वॉल्व है, कोफिशिएंट 0 है इसका। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि कंस्टेंट्स को लेस देन है या ग्रेटर देन उसमें हम इक्वल टू में ले जाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप होगा। अब हमें सिंप्लेक्स कैलकुलेशन के लिए, सिंप्लेक्स मेथड के लिए कॉमन टेबल, कॉमन इनिशियल टेबल का फॉर्मेट है वो लिखना पड़ेगा। लिख देते हैं। ओके, सो टेबल में हमें यहाँ टेबल का फॉर्मेट क्या है, इंट्रोडक्शन कर देते हैं। ये है कोफिशिएंट ऑफ बी आई, बी आई का मतलब है बेसिक वेरिएबल। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे बेसिक वेरिएबल, बेसिक यानी कि ये जो स्लैक वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किया है वो। और यहाँ है सी जे यानी कि कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल वेरिएबल्स। ठीक है, सो यहाँ हम पूरा जेड लिखेंगे। सो बेसिक वेरिएबल जेड के अंदर कौन है, x1 है, फिर x2 है, फिर s1 है एंड s2 है। ठीक है, सो ये था बेसिक वेरिएबल इन जेड। और ये है कोफिशिएंट्स। सो x1 का कोफिशिएंट क्या है, 12,
x2 का कोफिशिएंट है 16, s1 का कोफिशिएंट है 0, s2 का कोफिशिएंट भी है 0। ठीक है, अब ये बेसिक वेरिएबल स्लैक वेरिएबल आएगा यहाँ। तो यहाँ दो स्लैक वेरिएबल है s1 एंड s2, s1 एंड s2, और यहाँ से उसका कोफिशिएंट 0 है, इसलिए यही कोफिशिएंट यहाँ आएगा 0 0, दोनों के कोफिशिएंट है। और यहाँ हम वो दोनों कंडीशंस लिखेंगे। सो 10 x1, x1 के साथ कौन है 10, x2 के साथ कौन है 20, s1 के साथ कौन है 1, s2 है ही नहीं इसलिए 0, और इक्वल टू सॉल्यूशन है 120। फिर सेकंड कंस्ट्रेंट्स 8x1 है इसलिए यहाँ 8, 8x2 है इसलिए x2 में 8, s2 है, s1 तो है ही नहीं इसलिए यहाँ 0, s2 में है इसलिए 1, इक्वल टू है 80। सो सॉल्यूशन 80। तो ये टेबल में हमने जस्ट वैल्यू डाल दी, z की वैल्यू, ये फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड कांस्टेंट एंड द स्लैक वेरिएबल और उसके कोफिशिएंट्स। आई होप क्लियर होगा। अभी हम जेड जे कैलकुलेट करेंगे। जेड जे, अब जेड जे कैसे कैलकुलेट होगा, वो कॉमन फार्मूला है। सो मैं चलो यहाँ ही लिख देता हूँ, जेड जे कैसे कैलकुलेट होगा। जेड जे, सो सी बी आई यानी कि ए एंड ए आई जे, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। ए आई जे के साथ, ए आई जे का मतलब ये मैट्रिक्स है ना, इंटीरियर जो एंट्री है इसको हम बोलेंगे ए आई जे, और बाद में हम इसका समेशन करेंगे। ठीक है, तो समेशन करेंगे वो यहाँ आ जाएगा। सो मीनवाइल अगर यहाँ हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे, 10 इंटू 0 है ना, सी बी आई वो 0 होगा और ए आई जे की जगह 10 होगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे होगा 0, फिर इसका एडिशन करेंगे इसके साथ। सो 0 इंटू 8 अगेन 0। सिमिलरली यहाँ फिलअप करना है तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 प्लस इनका मल्टीप्लिकेशन वो भी 0। सिमिलरली यहाँ ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन 0। सिमिलरली इसका मल्टीप्लिकेशन 0 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन 0। सिमिलरली इसका मल्टीप्लिकेशन 0 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन 0। सो फाइनली जेड जे सारे के सारे फर्स्ट स्टेप, इनिशियल स्टेज बोलेंगे हम इसको, 0 ही होगा। और फाइनली सी जे माइनस जेड जे, सो 12 माइनस 0, 16 माइनस 0, 0 माइनस 0 एंड 0 माइनस 0। ठीक है, अब यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ सीजे ही नहीं है। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी कि मिनिमल या मैक्सिमल सॉल्यूशन की जो कंडीशन है वो लिख देते हैं, तो हमें पता चलेगा कि कहाँ रुकना है और कब तक नहीं रुकना है। सो अगर मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम है तो सारा का सारा सी जे माइनस जेड जे लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो नेगेटिव या 0 हो जाना चाहिए। अगर ऐसा मिल जाता है तो फिजिबल सॉल्यूशन हो गया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा, स्टॉप कर देना है हमें। और अगर मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो सी जे माइनस जेड जे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिलना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव या तो 0 मिलना चाहिए। अगर ऐसा मिल जाता है तो आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ हमारा प्रॉब्लम है मैक्सिमाइज का। इसका मतलब ये हुआ सी जे माइनस जेड जे नेगेटिव या 0 मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 0 0 मिला है वह तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ देखें ये पॉजिटिव है। सो इससे जो सॉल्यूशन मिलेगा वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा, इसीलिए हमें फर्दर स्टेप नेक्स्ट स्टेप में जाना होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए हमें
तीन चीज़ निकालनी पड़ेगी, की रो, की कॉलम एंड की एलिमेंट। वो तीन चीज़ डिफाइन करने के बाद हम सेकंड स्टेज पे नेक्स्ट टेबल में जा सकते हैं। ठीक है, अब की रो हम कैसे निकालेंगे? तो ये जो सी जे माइनस जेड जे मिला है उसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालो। सो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमें बताएगा कि ये कॉलम की कॉलम होगा। मैं इसको राउंड अप कर देता हूँ, ये है वो की कॉलम है। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन, सॉरी, की कॉलम मिल गया। अभी हमें क्या करना है कि की कॉलम के नंबर से ये सॉल्यूशन को डिवाइड करना है। तो हमें मिलेगा रेशियो। सो 120 डिवाइडेड बाई 20, रेशियो किसका मिल रहा है? सॉल्यूशन का की कॉलम के साथ। सो 120 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 6, यस, है ना। और 80 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो मिलेगा 10। आई होप ये रेशियो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। और फिर ये रेशियो में से हमें मिनिमम नंबर लेना है, मिनिमम नंबर लेना है। सो इसमें मिनिमम नंबर है 6, और 6 है वो हमें बताएगा कि ये होगी की रो। ठीक है, सो सी जे माइनस जेड जे में से मैक्सिमम नंबर है वो हमें की कॉलम बताएगा, और ये जो रेशियो में से मिनिमम नंबर है वो हमें की रो बताएगा। और ये की रो एंड की कॉलम का जो इंटरसेक्शन होगा वो होगा की एलिमेंट। सो ये केस में हमारा 20 है वो की एलिमेंट होगा नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए फॉर्मेट तो अगेन इस तरीके का ही है। कैलकुलेशन कैसे होगा वो देखने से पहले मैं वो फॉर्मेट ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, फॉर्मेट है रेडी। ठीक है, अब ये की एलिमेंट हमें ये इंडिकेट करेगा कि जो x2 है वो एंटरिंग वेरिएबल है एंड s1 है वो लिविंग वेरिएबल है। ठीक है, सो s1 की जगह अभी हमारा x2 आ जाएगा। s1 को बोलेंगे लिविंग वेरिएबल, x2 को बोलेंगे एंटरिंग वेरिएबल। तो ये एलिमेंट थ्रू यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सो s1 की जगह अब हमारा मिलेगा x2, और s1 s2 तो वही रहेगा। ठीक है, और यहाँ जो वेरिएबल मेन थे x1 x2 s1 s2 वो तो वही रहेगा। ठीक है, और उसके कोफिशिएंट भी, x1 का कोफिशिएंट 12 था, x2 का 16, ये दोनों का 0 था। सिमिलरली यहाँ x2 का कोफिशिएंट 16 था, वो अभी यहाँ आ जाएगा। s2 का कोफिशिएंट तो 0 ही था, वो 0 रहेगा। ठीक है, ओके। और अब ये सारा डेटा कैसे कैलकुलेट करना है? तो ये जो की रो है वो की रो के सारे मेंबर को हम की एलिमेंट से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो 10 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो यहाँ 1/2 मिलेगा। 20 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो 1 मिलेगा। 1 डिवाइडेड 20 करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 20 ही होगा। 0 डिवाइडेड बाई 20 0 ही होगा। और 120 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो यहाँ होगा 6। ठीक है, सो हाँ, जो की रो है वो तो आराम से हम रिप्लेस कर देंगे। जस्ट क्या करना है, की एलिमेंट से डिवाइड करना है। ओके, अब ये जो नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट रो है जो कि की रो नहीं थी, की रो की अलावा वाली कोई भी कितनी भी रो है उसके लिए हमें न्यू वैल्यू कैसे मिलेगी उसकी एक फॉर्मूला है, वो मैं जस्ट यहाँ लिख देता हूँ। सो न्यू वैल्यू
न्यू वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड वैल्यू में से निकालना पड़ेगा किसको, रेशियो को। सो कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू, कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इनटू करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू, यानी कि जो भी मेंबर का हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं उसके करस्पॉन्डिंग की रो की वैल्यू के साथ की कॉलम की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करो एंड डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। ठीक है, ऐसी फॉर्मूला हो जाएगी। अब फॉर्मूला देखने में थोड़ी डेंजरस लगती है, अदरवाइज है नहीं, कैलकुलेशन करेंगे ना तो फॉर्मूला से भी आसान है। कैसे, लेटस सी, मान लो हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो थोड़ा सा एक सप्लीमेंट्री ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। ओके, सो यस, ये वैल्यू हमें अगर कैलकुलेट करनी है तो हमारी पुरानी वैल्यू 8 थी, समझ रहे हो आप। अभी हमें क्या करना है, 8 में से निकालना होगा रेशियो। किसका रेशियो, तो उसकी करस्पॉन्डिंग रो, करस्पॉन्डिंग की रो का मेंबर वो है 10, समझ रहे हो। इसके करस्पॉन्डिंग की रो का मेंबर है 10 और इसका करस्पॉन्डिंग कॉलम की कॉलम का एलिमेंट है 8। सो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और की एलिमेंट यानी कि 20 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो वैसे 0 तो कट ही जाता। सो 8/2 यानी कि 4 है ना। सो 8 - 4 यानी कि 4। सो यहाँ आएगा 4। आई होप कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी। सिमिलरली यहाँ कैलकुलेशन करना है तो ओल्ड वैल्यू हमारी 8 थी माइनस, अब इसका रो करस्पॉन्डिंग क्या होगा 20, हाँ, एंड कॉलम करस्पॉन्डिंग क्या होगा खुद 8 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट 20। सो ये कट हो जाएगा, 8 - 8 0। ठीक है, फिर यहाँ देखो, ये ओल्ड वैल्यू क्या थी हमारी 0, ओल्ड वैल्यू 0, 0 में से क्या निकालना है, इसका करस्पॉन्डिंग कॉलम की कॉलम और करस्पॉन्डिंग रो कॉलम डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, है ना। सो 8/20, सो 0 माइनस है इसलिए माइनस साइन रहेगी और अगर 4 से हम कैंसिल कर दे तो 2/5 -2/5। ठीक है, और यस यहाँ 1, अब 1 को हमारी ओल्ड वैल्यू है, 1 है हमारी ओल्ड वैल्यू है, उसमें से क्या निकालेंगे हम, रो करस्पॉन्डिंग 0 है, कॉलम करस्पॉन्डिंग 8 है और की एलिमेंट 20 है। सो 0 × 8 0, 0/20 0, तो 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, और फाइनली ये, सो ओल्ड वैल्यू हमारी क्या थी 80, फिर उसका कॉलम करस्पॉन्डिंग कौन था 8, रो करस्पॉन्डिंग कौन था 120, रो करस्पॉन्डिंग 120, हाँ यही है की रो, और डिवाइडेड बाय 20। सो 0 0 कट हो जाएगा, 4 2s are 8, 48, 4 12s are 48, 80 - 48, सो होगा 32, 80 - 48, यस 32। सो यहाँ होगा 32। आई होप ये न्यू डेटा कैसे कैलकुलेट हुआ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री की ज़रूरत नहीं है। अब जेड जे कैलकुलेट करेंगे।
अब जेड जे का डेटा कैसे कैलकुलेट करना है, अभी प्रीवियस किया था वैसे ही, है ना। फॉर्मूला समझ में ना आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 8 हो जाएगा, 16 इंटू 1/2 यानी कि 8 प्लस 0 इंटू 4 8 ही होगा। फिर 16 इंटू 1 16 प्लस 0 16 होगा। फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 16/20। सो यहाँ हमें कैलकुलेशन चाहिए, इसीलिए सप्लीमेंट्री ही ले लेते हैं, है ना। अब प्रीवियस टेबल की ज़रूरत है नहीं, ओके। सो यस, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 16/20, ठीक है, प्लस 0 इंटू -2/5 वो तो 0 ही होगा, है ना। तो 16/20, या हम उसको 8/10 लिख सकते हैं, या फिर 4/5 लिख सकते हैं, राइट। सो यहाँ आएगा 4/5। सिमिलरली यहाँ देखो 0 इंटू 16 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 0 ही रहेगा। और फाइनली हम जेड जे माइनस सी जे, सॉरी अभी ये बाकी यहाँ तो कर नहीं सकती क्योंकि सी जे है ही नहीं, ओके। सो यस, बट सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, ए वैल्यू तो निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। सो 16 इंटू 6 16 इंटू 6 16 इंटू 6 96। सो यहाँ लिख देंगे 96, ठीक। और अब सी जे माइनस जेड जे, सो 12 माइनस 8 4, है ना। 16 माइनस 16 0, 0 माइनस 4/5 यानी कि -4/5, एंड 0 माइनस 0 0, और यहाँ सब्ट्रैक्शन कर नहीं सकते हम, ठीक है। सो फाइनली सी जे माइनस जेड जे जो मिला, क्या ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं, कैसे चेक करेंगे, वही कंडीशन फिर से दिखा देते हैं। यस, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम मैक्सिमाइजिंग का है, इसीलिए सी जे माइनस जेड जे नेगेटिव या ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये ज़ीरो है, नो प्रॉब्लम, माई नेगेटिव है, नो प्रॉब्लम, ज़ीरो है, नो प्रॉब्लम, बट ये पॉजिटिव है अभी, इसीलिए ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा। सो और एक स्टेप हमें आगे जाना पड़ेगा, सेम प्रोसीजर अगेन रिपीट करनी पड़ेगी, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, ये सी जे माइनस जेड जे में से मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। सो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू है हमारी 4, है ना। इसमें से हम क्या करेंगे, मैक्स वैल्यू निकालेंगे, और वो हमें की कॉलम बताएगा। सो ये होगा हमारा की कॉलम, ये है हमारा की कॉलम, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, की कॉलम सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय की कॉलम करेंगे, राइट, जैसे यहाँ कर रहे थे। सो यहाँ सॉल्यूशन 6 है, डिवाइडेड बाय की कॉलम की वैल्यू 1/2 है। सो 6 डिवाइडेड बाय 1/2 उसका रेशियो लेंगे, 6 डिवाइडेड बाय हाफ यानी कि 12 हो जाएगा, एंड 32 डिवाइडेड बाय 4 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम मिनिमम वैल्यू लेंगे, हाँ। सो यहाँ से हम मिनिमम वैल्यू लेंगे जो कि हमें की रो इंडिकेट करेगा। सो मिनिमम है ये 8, इसलिए ये होगी हमारी की रो, है ना, ये होगी हमारी की रो, और ये होगा हमारा की एलिमेंट, ठीक है। प्रीवियस स्टेज में जो 20 था की एलिमेंट, अभी हमारा की एलिमेंट हो जाएगा 4। तो ये हमें ये बता रहा है कि जब आप नेक्स्ट स्टेज में जाओगे तब एंटरिंग वेरिएबल x1 है और लिविंग वेरिएबल s2 है, यानी कि s2 की जगह हम x1 को रखेंगे, और सेम कैलकुलेशन रिपीट। सो लेट मी कंस्ट्रक्ट अ टेबल अगेन।
ओके। सो यहाँ जो बेसिक वेरिएबल थे वो वही रहेगा, x1 x2 s1 s2, और इसके कोफिशिएंट क्या थे, 12 16 0 0। और यहाँ x1 है वो एंटरिंग वेरिएबल है, s2 है वो लिविंग वेरिएबल, यानी कि s2 की जगह अब आ जाएगा x1। सो यहाँ आ जाएगा x1, और यहाँ तो x2 था वही रहेगा। सो x2 का कोफिशिएंट 16 हो तो ठीक है, x1 का कोफिशिएंट कौन था, 12, सो 12 आ जाएगा। ठीक है। अब यस, ये जो की रो है उसमें न्यू रो कैसे मिलेगी, डिवाइडिंग बाय की एलिमेंट। तो की एलिमेंट से सबको डिवाइड करो, है ना। सो 4 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 1, 0 डिवाइडेड बाय 4 0, -2/5 डिवाइडेड बाय 4 क्या हो जाएगा, -1/10। यस, -1/10 एंड 1 डिवाइडेड बाय 4। आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना। की रो को की एलिमेंट से हम डिवाइड कर रहे हैं। सो यहाँ 32 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, सो हो जाएगा 8, है ना। ओके। और अब ये सेकेंड रो जनरेट करनी है तो फॉर्मूला क्या है वो हमें पता है, ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग रो एलिमेंट करस्पॉन्डिंग कॉलम एलिमेंट, की रो एंड की कॉलम, हाँ, डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। ठीक है। सो इसके लिए हमें चाहिए सप्लीमेंट्री। सो ले लेता हूँ, ठीक है, ये है सप्लीमेंट्री रफर के लिए, है ना। ओके। सो यहाँ है 1/2 हमारा ओल्ड वेरिएबल है, उसमें से हमें उसका कॉलम करस्पॉन्डिंग 1/2 है, रो करस्पॉन्डिंग 4 है, डिवाइडेड बाय की एलिमेंट भी 4 है, 4 4 कट हो जाएगा, सो हाफ माइनस हाफ 0। ठीक है। सो यहाँ आएगा 0। ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे 1 की जगह। सो 1 है हमारा ओल्ड वेरिएबल है, उसमें से हम उसका कॉलम करस्पॉन्डिंग है हाफ, रो करस्पॉन्डिंग है 0, डिवाइडेड बाय की एलिमेंट है 4। सो 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 बाय एनीथिंग 0, 1 माइनस 0 1 ही होगा। सो यहाँ 1। ठीक है। अब यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये पुराना था हमारा 120, उसमें से हम निकालेंगे उसका रो करस्पॉन्डिंग क्या था, -2/5, उसका कॉलम करस्पॉन्डिंग क्या था, 1/2, डिवाइडेड बाय उसका की एलिमेंट। ठीक है। सो ये देखो 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, -1/5/4, सो -1/20, सो 1/20 माइनस -1/20, सो ये प्लस हो जाएगा बेसिकली। सो 1/20 प्लस 1/20 यानी कि 2/20 यानी कि 1/10। ठीक है। सो यहाँ आएगा 1/10। अब ज़ीरो के लिए कर लेते हैं। सो ज़ीरो हमारा पुराना वेरिएबल है, न्यू वेरिएबल में उसका कॉलम करस्पॉन्डिंग 1 है, रो करस्पॉन्डिंग 1.5 है, और की एलिमेंट 4 है। सो 1/8 -1/8, है ना, 0 -1/8 -1/8 हो जाएगा, -1/8। ठीक है। सिमिलरली 6 की जगह कैलकुलेशन करना है, तो 6 हमारा पुराना वेरिएबल है। अब इसका रो करस्पॉन्डिंग कौन होगा, 32, कॉलम करस्पॉन्डिंग 1.5, डिवाइडेड बाई की एलिमेंट 4, है ना। सो 32/2 है 16, 16/4 करेंगे तो 4, और 6 - 4 यानी कि 2, है ना। सो यहाँ होगा 2। ठीक है। और अब ZJ कैलकुलेट कर लेते हैं, यही फॉर्मूला। ठीक है। सो 0 इंटू 16 0 ही होगा, प्लस 12 इंटू 1 12, 16 इंटू 1 16, प्लस 12 इंटू 0, सो 16 प्लस 0 16। फिर यहाँ 16 इंटू 1/10, फिर से
सप्लीमेंट्री चाहिए कैलकुलेशन के लिए। सो यस, प्रीवियस टेबल की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, सो 16 इंटू 1/10, सो 16/10 है ना, और माइनस 12/10, सो एलसीएम 10 ले लो। 16 माइनस 12 यानी कि 4/10, यानी कि 2/5 हम लिख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ होगा 2/5 एंड यस 16 इंटू -1/8, सो -16/8, 16/8, ठीक है, प्लस 12/4, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12/4। अब 16/8 करेंगे तो -2 होगा, है ना, और ये होगा +3, सो 1, सो यहाँ आएगा 1। सिमिलरली यहाँ सो 16 इंटू 2 32 होगा, 16 इंटू 2 32 प्लस 12 इंटू 8 96, so 97, 98 and 30, so 128. okay, so 128. ओके, तो ये है हमारा ZJ, और अब CJ माइनस ZJ करना है। सो CJ माइनस ZJ 12 माइनस 12 0, 16 माइनस 16 0, 0 माइनस 2/5 माइनस 2/5, 0 माइनस 1 -1, ठीक है, और यहाँ तो हम कर नहीं सकते हैं। ओके, सो अभी ऑप्टिमलिटीज चेक करनी है कि मैक्सिमाइज का पे प्रॉब्लम था। फिर से कंडीशन बता दूँ, मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम था तो जब भी CJ माइनस ZJ लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हमें यहाँ देखना है कि क्या ये लेस और इक्वल टू 0 हो गया, है ना, तो ये तो 0 0 ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, सारी वैल्यू लेस और इक्वल टू 0 है, ऑल द वैल्यूज आर लेस और इक्वल टू 0, सो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, सो x का डेटा यहाँ से मिलेगा एंड आंसर सॉल्यूशन यहाँ से मिलेगा, z का डेटा। ठीक है, सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज x1 इक्वल टू 12, x1 इक्वल टू 12, x2 इक्वल टू 16 and maximum value z is, and max z is 128। प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो ये थी सिंप्लेक्स मेथड फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, सो यस अगेन सब्सक्रिप्शन रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मैक्सिमम लाइक एंड शेयर करना, जिससे मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले सके। दैट्स इट।